जी तो नाज़रीन, कभी मैं कभी तुम ड्रामा में अब तक हमने देखा कि शर्जीना जैसे ही घर वापस आती है तो उसकी सास उसे देखकर पूछती है कि वो कैसे आई, जिसके बाद मुस्तफ़ा आ जाता है और वो कहता है मैं लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ अदील नताशा के साथ लंच करने के बाद घर पे आ जाता है। फिर शर्जीना आते साथ ही पहले बाबा से मिलती है और फिर जैसे ही वो उनसे मिलती है तो वो उससे गिला करते हैं कि वो जाते हुए उन्हें बता के क्यों नहीं गई थी। फिर अगले दिन जब रुबाब शर्जीना को घर पे देखती है तो वो हैरान होती है और उससे पूछती है कि मैं तो समझी थी कि तुम नाराज़ हो गई और अब नहीं वापस आओगी, जिसके बाद वो कहती है कि मैं नाराज़ नहीं थी। फिर वो रूम में आकर अदील को भी यही बात बताती है, जिसके बाद अदील को भी हैरत होती है। फिर अगले दिन ऑफिस में नताशा अदील को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे मिलने का पूछती है, जिसके बाद वो उसे 2-3 दिन बाद मिलने का कह देता है। फिर शर्जीना जब मुस्तफ़ा से पूछती है और लैपटॉप पे काम कर रहा होता है तो वो उसे बताता है कि वो डबल जॉब कर रहा है, जिसके बाद शर्जीना उसे कहती है कि उसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से टाइम नहीं लगाना चाहिए। जिसके बाद वो शर्जीना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अब सब कुछ करना चाहता हूँ। फिर अगले दिन अदील अपने ऑफिस के एक वर्कर के घर पे जाता है और वो उनसे बात कर रहा था कुछ पैसों के मामले में जो वो हेरा फेरी कर रहे होते हैं, जिसके बाद जब वो उनसे कहता है कि ये सब हम लोग छुपा नहीं सकेंगे, जिसके बाद वो कहता है कि मैंने काम इतनी सफाई से किया है कि इसको कोई भी नहीं पकड़ सकता। इसके बाद वो उनसे कहता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने कंपनी को इतने सारे क्लाइंट्स ला कर दिए और ये मेरी मेहनत है जिसका मैं हिस्सा ले रहा हूँ। फिर अदील नताशा से मिलता है और वो कहता है कि इस बारे में रुबाब को पता ना चले, जिसके बाद नताशा भी उससे कहती है कि तुम मुझे भी अपना दोस्त समझ सकते हो। फिर अगले दिन शर्जीना की बहन और बहनोई उनके घर पे आते हैं। वो अपनी फैमिली में शादी की दावत देने आए होते हैं कि जबकि अचानक से वहाँ पे रुबाब भी आ जाती है। फिर रुबाब वहाँ पे आ जाती है और आते साथ ही उनसे अजीब-अजीब बातें शुरू कर देती है। फिर साथ ही वो उसको कहती है कि अदील ने शर्जीना से शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था। फिर इसके अलावा वो कहती है कि आप लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ में लड़कियों को शादी के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता है और आप लोग नहीं देखते कि लड़के का घर-बार कैसा है और उसका कारोबार है या नहीं, बस आप लोग शादी कर देते हो। जिसके बाद उसकी बहन और बहनोई गुस्से से उठकर वहाँ से चले जाते हैं। शर्जीना उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बहन भी नाराज़ हो जाती है और उसको कहती है कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे तुम्हारे घर। उसके बाद शर्जीना जाती है और रुबाब को बहुत ज़्यादा सुनाती है और उससे कहती है कि तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगी, ये हरकतें तुम करना बंद कर दो और मेरे घर वाले थे तो मैं उनसे बात कर सकती थी, तुम्हें किसने बुलाया था। जिसके बाद रुबाब उससे कहती है कि तुम हाँ ओवर रिएक्ट कर रही हो और इसके बाद शर्जीना जब उससे कहती है मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही बल्कि तुमने बदतमीज़ी की है, तो इसके बाद वो कहती है तुम सिर्फ़ और सिर्फ जेलस हो रही हो मुझसे क्योंकि अदील ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर ली। फिर वो उससे कहती है कि मुझे इससे तुमसे कोई जेलसी नहीं है क्योंकि मेरा शौहर इससे कई दर्जे बेहतर है, क्योंकि ना तो मैंने उसे पैसों से ख़रीदा और ना ही वो मेरी जूतियाँ उठाता है तुम्हारे शौहर की तरह। फिर इतने में शर्जीना की सास उसे रुबाब से माफ़ी मांगने का कहती है, जिसके बाद शर्जीना मना कर देती है माफ़ी मांगने से। इतनी देर में वहाँ पे मुस्तफ़ा भी आ जाता है और वो बाहर से ये सारी बातें सुनकर फ़ौरन से अंदर आता है और सबको मना करता है शर्जीना के साथ बदतमीज़ी करने से। फिर यहाँ पे अदील और मुस्तफ़ा की भी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अदील मुस्तफ़ा पे हाथ उठाता है, जिसके बाद मुस्तफ़ा उन पे गुस्सा होता है और साथ ही कहता है कि मैं आप लोगों की सिर्फ इज़्ज़त करता हूँ, इस वजह से चुप हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना। तो क्या होगा इस रिश्ते का आगे ही हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।